वराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतले हिमालये तु केदारं कुश्वेदं च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि शायं स्मरणेन विनश्यति वन्दे देवयुमापतिं गुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वन्दे सूर्यरङ्गवाणिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वन्दे शिवं शङ्करं शान्तिशिवनिन्द्रमारुद्रेश्वर महारुद्राय मथाग्न्याथाशक्ति संज्ञानतिरदे तथास्ते न शक्ति अभिषेकस्नान्यतमं समर्पयामि शिवाय ॐ नमः शिवाय श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतये नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः सीतानाथ सामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। संगठन के भारत देश के लिए समर्पित बहुत बड़ा कार्य करने वाले, और इसे तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि परिचय जब हम अपना देते हैं तो मतलब हम कुछ से आगे बढ़ते हैं, वो नाम को पीछे रखते हैं। अपने गुरु का वंदन करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपनी मातृभूमि का ध्यान करें, तो उसके प्रति हृदय में एक वो भाव होना चाहिए कि हाँ ये मेरी माँ है, मैं इसको वंदन करती हूँ। क्योंकि यदन्ने पोषितो देहो, जिसके अन्न से मेरे इस शरीर का पोषण होता है, यज्जले जीवनम मम, जिसके जल से मेरे इस जीवन का पोषण होता है, यद योषितो नित्यम यद शोषितो नित्यम तम देशम प्रणमाम्यहम्। ऐसे अपने देश को जिसमें मेरा अस्तित्व है, जिस देश में मैं गर्व से अपनी आचरण संहिता, अपनी मर्यादा, अपने पूर्वजों का बनाया हुआ जो मार्ग पथ है उस पर हम अग्रिम बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो कि सर्व देशों में वंदनीय है। तो उस माँ के प्रति भाव होना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, इसलिए परिश्रम करना है तो हमें स्वयं के लिए, अपने उस परम लक्ष्य के लिए, और उस परम लक्ष्य के लिए, उस परमात्मा स्थिति के लिए हमें शिष्य बनकर रहना होगा, गुरु बनकर नहीं। ये उपदेश आपके लिए नहीं है, ये उपदेश हमारे स्वयं के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम चाहे कोई चर्चा कर रहे होते हैं या फिर जो भी सत्संग चल रहा होता है, तो उसमें ये भाव होना चाहिए कि मैं ये जो अपने अंदर से बोल रहा हूँ, ये मैं अपने ही लिए सुन रहा हूँ। मेरी बातें ही मुझे रिझा सकती है, क्योंकि दूसरे की बातें तो मुझे सुहाती नहीं है। दूसरे का तो लगता है मैं क्यों मानूं, ये कह रहा है मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानूंगा। अपनी तो मानते हैं ना। जैसे मेरा मन कह रहा है मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो खाऊंगा ना, तुम कह रहे हो मिर्ची खाओ तो मैं नहीं खाऊं। गल रही है वो मेरे लिए ही तो है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं क्यों नहीं करूं, ये मेरा विचार है। आजकल विचारों का भी अपना चला हुआ है, क्योंकि लोगों की जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है वैसे वैसे विचारधारा भी होती जा रही है। आजकल बच्चा दार्शनिक है, तो मेरे अंदर भी इतनी बुद्धि है, तो ये उपदेश मेरा विचार है और ये मेरे लिए है। इस भाव से जब अनुकरणीय, क्योंकि कोई भी सत्संग हो जाए जब तक हमारे जीवन में वो अनुकरण नहीं होगा, सुनने की जो क्रिया है ना, जो हम सत्संग सुनते हैं, सबसे अच्छा मार्ग मुझे लगता है कि उसे बोलकर नहीं
करके दिखाइए। जब वो उपदेश हमारे वाणी में नहीं चरितार्थ हो जाएगा तो सब फॉलो करेंगे, और जब तक चरितार्थ नहीं होगा तब तक कोई मान्य नहीं होना चाहिए कि हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करके उस पर चलेंगे, उस पथ को पकड़ेंगे। तब हमारी सुनने की पद्धति, हमारे श्रोता होने की जो गरिमा है